अभी एक डिबेट चलता है, कई बार लोग बोलते हैं क्वेश्चन, एक और नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट से करना है लॉन्ग करना है। लोग भाई, कई लोग बोल रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्मेट इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा, नहीं रहता जाएगा, बट ऑन दैट एंड हम देख रहे हैं पॉडकास्ट सब चल भी रहा है, तो इसका क्या चल रहा है, डायनेमिक क्या चल रहा है? यार हम लोग तो 5 साल से सुन रहे हैं कि बुक्स रेलेवेंट नहीं रहेंगे, 10 साल से सुन रहे हैं कि न्यूज़पेपर रेलेवेंट नहीं रहेंगे, आज भी छप रहे न्यूज़पेपर, बुक्स आज भी बन रहे, एवरी ईयर मोर एंड मोर बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड, राइट? ये सब फालतू, ये सब नहीं करने का बहाना है, सब शॉर्ट करेंगे लॉन्ग करेंगे। बट अगर किसी को स्टार्ट करना है तो नचिकेत तुम बताना भी कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने के लिए, शॉर्ट से या लॉन्ग से? देखो, अगर आपको स्टार्ट करना है तो जो चीज़ आपने बोला है काफ़ी लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, तो अगर आपको एग्जीक्यूट करके स्टार्ट करके शुरू करना है, शॉर्ट फॉर्म इज स्टिल कंपैरेटिवली ईजी, क्योंकि आपको एक 60 सेकंड का वीडियो बनाना है, इंस्टाग्राम खुद आपको एडिटिंग फीचर्स देता है कि आप बेसिक रील करके कर सकते हो स्टार्ट। तो अगर आपको स्टार्ट करना है आप शॉर्ट फॉर्मेट के थ्रू करो, लेकिन मेरा एक पर्सनल बिलीफ ये है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में बिल्ड करना है तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट में कभी ना कभी स्विच होना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू हैव टू बिल्ड योर करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर तो आपको पैरेलल बिजनेसेस भी स्टार्ट करने पड़ेंगे टू नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉर योर रेवेन्यू। तो अगर कोई जो आपका ऑडियंस है, अगर उसको आपके बिजनेस पे ट्रस्ट करना है तो उसको सबसे पहले आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके वैल्यूज पे और आपके नॉलेज पे ट्रस्ट होना चाहिए, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के थ्रू आप शायद से उतना कन्वे नहीं कर पाओगे। तो आप स्टार्ट ऑफ करने के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट करो, अच्छा ग्रोथ लाओ, नंबर्स अच्छे, बट सेम टाइम पे लॉन्ग फॉर्मेट पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेगा जो आपको बाद में आके पैसा देगा फॉर बीट योर प्रोडक्ट सर्विस और व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो स्टार्ट ऑफ विद शॉर्ट फॉर्म, ग्रेजुअली स्विच इनटू लॉन्ग फॉर्म एंड लुक एट इट एज अ फुल बिजनेस, जहाँ पे आप लोगों को कन्वर्ट करोगे इनटू योर पेड कस्टमर्स एंड योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। राइट, आई थिंक ये मैंने देखा भी है, कई सारे जो शॉर्ट फॉर्मेट में लोग बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, बट वो लोग फिर बहुत चाहते हैं कि उनका लॉन्ग फॉर्मेट बने। अभी मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग और आई वुड लाइक पीपल टू करेक्ट मी, रेलेवेंट पीपल टू करेक्ट मी। बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा आपने कि कोई कोई वेब सीरीज़ में दिखता है, कोई किसी को पिक्चर में थोड़ा सा रोल मिल जाता है वगैरह वगैरह। ज़्यादातर उन लोगों को ही मिला है जिसने लॉन्ग फॉर्म में घिसा है, सिर्फ रील करने से नहीं मिलता है। बहुत सारे रील करके लोगों को लगा कि हम एक्टर क्रैक कर लेंगे, नहीं होता, क्योंकि जो लोग आपको कास्टिंग दे रहे हैं ना, वो आपको 30 सेकंड के लिए थोड़ी देंगे, आपका एटलीस्ट 1-2 मिनट का 5 मिनट का कुछ तो भी रोल होगा ना, मतलब। और यदि सिर्फ 30 सेकंड के लिए बुला रहे हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ आप जाओ ही मत, क्या फ़ायदा उसका, थोड़ी आपका पोस्टर पे नाम वाम आने वाला है, राइट? तो ये उन्हीं लोगों को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे भुवन भाई बना पा रहे, यदि आज 8 एपिसोड का कंटेंट जो हॉटस्टार पे जाएगा और वर्ल्ड वाइड देखेंगे, तो इसलिए बिकॉज आप उन्होंने लॉन्ग फॉर्म 10-10 मिनट के वो बीबी की वाइन्स कितने सालों से बनाया है, फिर ढिंडोरा डाल बना के पहले डाला यूट्यूब पे, राइट? तब जाके बना रहे ना, या कोई भी फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे, मतलब एंटरटेनमेंट का सबसे ज़्यादा क्लोज एग्जांपल मेरे पास आ रहा है। सिर्फ रील बना के मेरे को आप प्लीज़ करेक्ट मी और प्लीज़ शो मी एन एग्जांपल जो सिर्फ रील बना के आज इंडस्ट्री स्विच की उसने, मतलब एटलीस्ट कंटेंट क्रिएशन से ओटीटी में गए या ओटीटी से फिल्म में गए, कुछ बहुत बड़ा कर लिया। हाँ, बताओ मुझे शॉर्ट कंटेंट वाले। तो इज इट सेफ टू से कि आपको बड़ा लॉन्ग फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा अगर कुछ बड़ा करना है साइड में, तो ये सही है? आई थिंक मुझे तो यही लगा, और मियर एक्सपोजर इफेक्ट वो बोलते हैं ना, साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, आप 30 सेकंड में कितना इन्फ्लुएंस कर पाओगे किसी को। ऑन टॉप ऑफ दैट रेवेन्यू भी देख लो ना, मतलब यूट्यूब रेवेन्यू ही कैलकुलेट करना है, यदि इंस्टाग्राम से मोनेटाइजेशन तो सिर्फ ब्रांड डील्स से ही होता है, राइट? उन्होंने बीच में वो कुछ किया था बट वो चला नहीं, कुछ हुआ नहीं इस हिसाब से, मतलब आई डोंट नो ऑफ एनी कंटेंट क्रिएटर हु मेड मनी विदाउट ब्रांड डील ऑन इंस्टाग्राम और शॉर्ट कंटेंट। बट एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साथ में करना चाहिए कि पहले सिर्फ शॉर्ट पे ही फोकस करो, उसको क्रैक करो, फिर लॉन्ग पे जाओ? नहीं, मैं तो पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है दोनों साथ में करना चाहिए, लेकिन यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पहले शॉर्ट्स से ट्राई कर सकते, एंट्री लेवल शॉट को बना सकते। इट्स लाइक जैसे आप लॉन्ग जंप कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, राइट? तो मतलब डे 1 40 किलोमीटर नहीं भाग सकते ना मैराथन, तो आप 200 मीटर भागो, 400 मीटर भागो, 600 मीटर भागो, वैसा। बट दोनों करना तो इम्पोर्टेंट है, यदि लॉन्ग टर्म गेम में आप हो तो आपको दोनों करना पड़ेगा। और शॉर्ट में भी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कई बार लोग बोलते हैं शॉर्ट में भी शॉर्ट ज्यादा चलता है, मतलब 60 सेकंड का तो 60 सेकंड या 35 सेकंड, ऐसा कुछ नंबर है इसका मैं बताऊँ, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था, खुद को भी, बट फिर इतने ज़्यादा स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद लगा कि नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पहला 15 सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यदि पहले 15 सेकंड में आपने रोक लिया किसी को तो आप रोक लोगे, सिंपल कहानी। तो कुछ हुक्स में, जैसे हुक्स होना चाहिए, अच्छा स्टार्टिंग में हुक होना चाहिए। आप देखो, आपने जीशन भाई कितनी किताबें पढ़ी होंगी? 100-150 किताबें तो पढ़ी होंगी ना, ज़्यादा।
सुनी ज्यादा है मतलब, हाँ काफी कितनी किताबें आपने 3 चैप्टर के बाद नहीं पढ़ी? बहुत सी होगी। क्यों? बोरिंग, सेम बोर है। बुक, किताब की बात कर रहा हूं मैं, रिटन बुक्स। पहले 3 चैप्टर में आपको हुक नहीं मिला ना, तो अनटिल एंड अनलेस वो आपकी रिलीजियस बुक है, आप नहीं पढ़ने वाले। हाँ, वो एक वाई क्लियर होना चाहिए, Yeah, मजा correct. आना चाहिए थोड़ा। एग्जैक्टली तो ये आप 30 सेकंड में भी लगा लो, 1 मिनट में भी लगा लो, 10 सेकंड में भी लगा लो। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा अभी का रिसेंट एक लर्निंग था, एक पॉडकास्ट परफॉर्म नहीं किया। मतलब एक तो हमारे ऑफिस में ना आड़े टेढ़े नंबर थे, परफॉर्म मतलब यदि वो यदि 500 के क्रॉस नहीं करे तो एक टीम के लिए परफॉर्म नहीं किया, यदि वो 1 मिलियन क्रॉस नहीं करे तो एक अगला टीम वो सिर्फ मिलियनर्स क्लब है वो। ऐसा भी हमारे में कुछ हम गरीब टाइप टीम है जो 200 के भी बोलते हैं, अरे बहुत, क्योंकि मतलब 2 लाख लोग देखा भाई, तो है ना, मतलब है ना। तो एक पॉडकास्ट कुछ नहीं चला वो, मतलब वो अब देखो चैनल पे 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर है बियर बाई सबसे, हिंदी में ऑलमोस्ट 10 मिलियन होने वाला है, राइट। तो 7 मिलियन के सब्सक्राइबर वाले चैनल पे यदि एक कंटेंट गया 1.5 घंटे का, और मान लो कि उसको 24 घंटे के बाद सिर्फ 100 के लोगों ने देखा है, तो कुछ टीम्स के लिए वो इट इज़ बैड, उसको वो लोग 0 रेटिंग देते हैं, रोटन टमाटर ऐसा कुछ तो भी है। तो और मैं ये सोचता हूँ कि यार 1 लाख लोगों ने देखा यार, ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि इतना, राइट। तो फिर उन लर्निंग था कि उस पॉडकास्ट में, फिर वो पॉडकास्ट को लेके पूरी क्रिएटिव टीम ने ब्रेक डाउन किया, जिसमें मैं नचिकेत नहीं अलाउड है उस टीम में। तो हाँ, हम लोग नॉन क्रिएटिव लोग तो हमको लगता है हम बहुत क्रिएटिव है, लेकिन हमारे टीम के लिए हम क्रिएटिव नहीं है, हम दुनिया के लिए बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। मतलब आप देखो ना, आप हुक का सवाल मेरे से पूछ रहे हो, राइट, लेकिन हमारे टीम के लिए दे हैव आउटग्रोन अस, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट। तो बेसिकली दे ब्रोक इट डाउन एंड दे फाउंड दैट ओ कंटेंट कट में इशू था। द रीज़न इट डिडंट वर्क इज़ बिकॉज कंटेंट कट में इशू था। तो फिर उन्होंने एक SOP बनाया कि अगली बार से यदि S टाइप का कंटेंट आएगा तो फर्स्ट 5 मिनट में ये पार्ट रखेंगे, सेकंड 5 मिनट में ये पार्ट रखेंगे, थर्ड 5 मिनट में ये रखेंगे, और ये वाला जो काम है ना, जो बहुत डीप डार्क जा रहा है, बहुत हैवी जा रहा है, उसको सबसे लास्ट पे रखेंगे। बिकॉज जिसको वहाँ तक पहुँचना, मतलब जो वहाँ तक पहुँचेगा ना, वो ऑलरेडी इस पॉडकास्ट को समझ पाया होगा। वो ना बहुत इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट था बेसिकली। तो फिर व्यूज़ नहीं आए, तो फिर व्यूज़ नहीं आएगा ना, तो वो पॉडकास्टिंग टीम डिमोटिवेट हो जाती है, बोलती है यार ऐसे गेस्ट को नहीं लाएंगे वापस। लेकिन आप सोचो, एक इंसान की वजह से उनका पूरा जॉनरा ही बदनाम हो गया कि ऐसे लोगों को लाएंगे ही नहीं। फिर कंटेंट टीम वापस गई और बोली नहीं गलती हमारे से हुई, हमने ये करना चाहिए। तो फिर एक और ट्राई किया, फिर वो चल गया, फिर बोला हाँ जॉनरा में गलती नहीं है, हमारे में गलती थी, और वो इंसान जो बोलने आया था उसको उतना अच्छे से कन्वे करने नहीं आ रहा था। हाँ, आई थिंक नंबर्स में यही होता है ना मनीष भाई, कई बार अपन नंबर्स पकड़ लेते हैं ना। प्लस नंबर पकड़ना इंपॉर्टेंट भी है ना जिशान भाई, बिकॉज वो नंबर से ही तो सब कुछ है। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आप एम कर रहे हो कि आपको शाहरुख खान को बुलाना है पॉडकास्ट पे, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या राहुल गांधी को आपको बुलाना है, तो यार आप चुन्नू मुन्नू चैनल रहोगे तो आपका नहीं आएगा ना यार, वो तो बड़े चैनल पे ही जाएगा टेक्निकली। वो भी देखेगा ना कि मेरे 1 घंटे का यूज़ कैसे, कितने, कहाँ तक मैं पहुँच पा रहा हूँ, वो भी तो कैलकुलेशन है। तो यदि आप, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे और नचिकेत बात करते हैं कभी कभी, हम बोलते हैं कि यार हमारे चैनल पे यदि कोई आएगा और उसको दिखेगा कि किसी पॉडकास्ट में सिर्फ 100 के व्यूज़ है, तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, राइट। तो बोला हाँ बेइज्जती तो हो जाएगी, तो बोले इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो हम उसके लिए हमने रिस्क असेसमेंट टीम भी बनाया है। अच्छा। हाँ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।